पहले 2 बार थोड़ा समय तारीख आगे पीछे करनी पड़ी, साहब के व्यस्त नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी तो रैलियों के हिसाब से, नहीं तो 2 बार पहले आपको आमंत्रित किया था सब प्रमुख कार्यकर्ताओं को। आज भी आप जो कांग्रेस के सभी हमारे जाति धर्म वर्ग के जो आप प्रमुख कार्यकर्ता हो, जो आप गांव में कांग्रेस की जाजम बिछाते हो, कांग्रेस को मजबूत करते हो, बूथ पे खड़े होकर डटकर प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस को वोट दिलाते हो, आप तमाम जो प्रमुख लोग हो, जो बूथ में बैठते भी हो, उन सब कार्यकर्ताओं को आज हमने आमंत्रित किया, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। आगे मौके आएंगे जब एक बड़ी सभा साहब की भी रखेंगे। एक सभा 14 तारीख को और प्रस्तावित है भीनमाल में। हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी उस सभा में सबको जाने के लिए 3-4 दिन बाद, और ये सब बातें करने के लिए आप लोगों को यहां आज आमंत्रित किया है। गहलोत साहब हम सब के बीच वर्षों से यहां आते रहे हैं, और जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, और सन 98 से लेकर जब भी 3 बार इस प्रदेश के आप लोगों ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हमने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कराए, और ऐसे ऐसे काम उस सरकार में गहलोत साहब के निर्देश पर हुए जो कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अब आप बताओ, जसवंतपुरा में कोई कल्पना कर सकता था कि सड़क बने या तहसील बने? बताओ, जसवंतपुरा के लोग यहां है। देश आजाद होने के बाद नई तहसीलें और उप तहसील बजट में खोलते थे। यहां तो स्टेट टाइम की जो तहसील थी, जिस समय उस समय हाकम बैठने की परिपाटी थी, रामनिवास जी मिर्दा, स्वर्गीय रामनिवास जी मिर्दा हमारे कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, वो जसवंतपुरा में उस तहसील में हाकम थे, और टेट सिंदरी तक हमारी ये सिंदरी बॉर्डर हुदी जो है, अरे धोरीबन्ना बॉर्डर हुदी, ये तहसील लगती थी जसवंतपुरा की, और फिर वो बंद हो गई, तहसील रही नहीं। 2008 और 13 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जसवंतपुरा आए, और जसवंतपुरा आने के बाद एक बड़ी मीटिंग इन्होंने संबोधित भी की थी। राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था, और उस दिन घोषणा करके गए कि इतनी बड़ी पुरानी प्राचीन तहसील हुआ करती थी, हम तो उप तहसील मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो तहसील भी बनेगी और एसडीओ ऑफिस भी बनेगा, और 2 साल के अंदर दोनों बनी, भवन भी बनना और रोड भी बना, जो रोड कभी बनता ही नहीं था, लोग तो जाते ही नहीं थे, जबकि सबसे ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं सुंदा माता जी पे। ऐसे कई काम है, गिनाऊं आप बोलो, मैं लिस्ट बीजेपी के साथी हमारे उनको खड़ा कर दो मेरे पास में, जो हो जाती पहला कौम गिनाओ तो थाके वनी थे कहो कि भैया हमें थे छोड़ो पसंद दो ने, पसंद मुंह थाको नहीं, झूठा गनावना नहीं, कौम कीता है वह गनावना। ये मॉडल स्कूल, कृषि मंडी, नर्मदा का पीने का पानी, ये रानीवाड़ा रामसीन भीनमाल जो सड़क बन रही है, ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने सारे हैं, पीएससी, जीएसएस, 132 33 केवी का। लास्ट तो सांचौर वाली मीटिंग में साहब जाता था भीख जी आड़ा वलिया जावा नहीं दी तो कि मैं टूपो खाऊं मर नहीं तो जीएसएस लास्ट मीटिंग में जीएसएस दिन किया, और मोहरे बड़े लारे छोड़ो कि आचार संहिता लागे थे ऑर्डर कढ़ाओ, अरे मीकी कॉम शुरू वे रही है, नहीं ऑर्डर निकालो। पर आप साथियों, आप सब लोग वो लोग बैठे हो जिन्होंने कांग्रेस को यहां मजबूती से जिताया है, आप वो लोग बैठे हो जो बूथों पे लड़े हो। हम भले कोई भी चुनाव हारे भी हो, तो उस चुनाव के अंदर आपने इतने ऐतिहासिक वोट दिलाए, जो पूरे हमारे संभाग के अंदर जो प्रथम 2-3 लोगों को मिलते थे उसमें हम लोग रहे। चुनाव हारे भी कम वोटों से, फिर भी कभी कमजोरी नहीं की। और मैं गहलोत साहब के सामने बताना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग हो, कोई छोटा मोटा काम हो, आप इतने मजबूत कार्यकर्ता, और उसकी वजह से मैं मजबूत रहा कि कहीं जो है छोटे कांग्रेस की मीटिंग में तेल तक नहीं मांगा आने के लिए।
आज तक आप लोगों ने साहब की आज तबीयत ठीक नहीं थी तो वरे 2-3 जना हो चिंता करता था, फोन आयो कि साहब थोड़ा लेट हुई। मैं कि रात्रा 1 भी वजीन तो रात्रा 1 बजे हुई मोरी मीटिंग शुरू हुई और 1 बजे मीटिंग संबोधन रे बाद में फ्री हुई। यात्रा मजबूत आदमी है और ऐसा इतिहास हमेशा रहा है और मुझे गर्व है आप लोगों पे, इसलिए हम मजबूत रहे। मैंने आपको बार बार कहा, हमने चुनाव के पहले यहां जब 3-4 मीटिंगें की बड़ी बड़ी इसी स्थल पे, तभी भी मैंने आपको कहा था कि हम 10 साल मान लो बाहर रहे, 2-3 चुनाव हार गए, सब कुछ हुआ, मगर मजबूत होके इसलिए घूमे क्योंकि आप लोग सब इतने मजबूत रहे कि मैं घूमता रहा और कभी भी आपने मेरा हौसला जो कम नहीं होने दिया, इसलिए कांग्रेस मजबूत रही है। आज समय की क्या मांग है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं यहां? बुजुर्ग लोग 80-85, अभी मूलाराम जी राणा ये आपको बात कह रहे थे, आप बताओ ये मूलाराम जी बैठे इस पूरे जालोर जिले के अंदर देश आजाद होने के बाद जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख में सीट आरक्षित होती है या नहीं होती? पर ये कांग्रेस का कमाल है और आप सबकी वजह से जैसे रिटायर हुए शिक्षक से ये इनको जिला उप प्रमुख बनाया। पहला भील समाज के व्यक्ति थे ये बने मूलाराम जी बैठे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमको वो सोच के सब काम करना है। हमने फॉर्म भराया, आप सब आए, आपकी वजह से अच्छी मीटिंग हुई। आज आप कार्यकर्ता आए हो, इसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग गांव में होगी। आज से आपको परसों ऑफिस खुल जाएगा, 11 तारीख को आपको डाल देंगे हम, और 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो हो जाएगी और आपको जो है घर घर प्रचार पे सबको निकल जाना है। 14 की मीटिंग होगी तो उसका हम आपको इतला कर देंगे समय, और मीटिंग के पहले मैं सबको बुला के मीटिंग लूंगा और कोई कमी नहीं रहेगी। आपको तो सबको हर घर से व्यक्ति को जो है वो मीटिंग भिनमाल में प्रस्तावित है, जैसे ही तय हो जाती है 100% आपको हम डालेंगे और उसमें कोई कमी नहीं है। पड़ोस में हमें सबसे ज्यादा तादाद में हमारे यहां से लोगों को विधानसभा क्षेत्र से जाना है, ये मैं आपको निवेदन करता हूं। सामग्री तो भीड़ की चिंता ही मत करो, थे क्या गाड़ा उतारी हो रहा सामग्री रहा ओपे एक आकी 2-3 जब्बोन अपने हो जो पड़ो सीलो नतरी सामग्री है, चिंता नहीं करनी। और है इसलिए मैं घना जन पेरा आज देखो फोटो वीडियो देखो, जतरा आया अटे 1 घंटो थी मोटे उबो तो गेट माते, जतरा नौजवान व्यक्ति आवता था ए हो जे जनो जनो टोपी मी पेराई थी उन्होंने गुजा में घाली, मेहरबानी करने पासी पेर जोरी हाथ में मन नोम थी दियो ने कणा कणन पेराई है 15-20-25 जनों मी पेराई टोपी गेट माता उबर पेराई कि नहीं बताओ। तो एक बात है, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा विधान, पिछली बार 3000 से हम रह गए थे, इस बार अच्छे वोटों से जिताया और वोटों से जिताया तो सबका योगदान रहा। मैं जब ताजुब करता हूं जब लोग बोलते हैं कि वोटों के सौदे होते, सौदे नहीं होते, मन जीतना पड़ता है। हम पार्टी में लोगों को जोड़ते हैं और मैं अपील करता हूं सब लोगों से जो पार्टी में हमारे साथ नए जुड़े, आपको हमने जोड़ा है, आपका ध्यान रखेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। आगे पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, अब तो गहलोत जी की मेहरबानी से इस बजट में अपने नगर पालिका भी होगी रानीवाड़ा से, नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे, सबका समावेश करेंगे, सबको कहीं ना कहीं बनाएंगे। आप जानते हो कि बोलने के बाद तो मैं बनाता ही हूं, एडो तो कोई केस हुए गोवा जी बोलो डेलीगेट बेटा हो जाए, कभी जुबान नहीं फिसली, सबको मौका दिया, सबको एडजस्ट किया हमने। आपने वोट, सब लोगों ने वोट क्यों दिया आपको? क्योंकि जब हम चुनाव हारे हुए थे, 2 विधानसभा का चुनाव ऊपरी हारे, और हारने के बाद में जिस सहजता से आप लोग रहे, हमने भी कभी किसी को नहीं छेड़ा, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कोई गलत ट्रांसफर नहीं कराए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। एक भी आपको मामला ऐसा नहीं मिल सकता है, मिलता है तो बताओ आप लोग आके कहते भी थे कि साहब बदमाशी करते तो नहीं छूटिया भरो, मैं अने भगवान रे भरोसे छोड़ो, क्या तो भगवान ने सनारो खाड़ो खुदा भी क्या वो हुदरी ब्रो आपने नहीं करना, अनारू मन की वोट दीता। और आज क्या हो रहा है, आप सब यहां बैठे हो, ये पत्रकार भी यहां सब हमारे मित्र खड़े हैं, आज क्या हो रहा है, मैं हो जोन क्यों कि मुंह तो 2 चुनाव हारियो, પછી लोकसभा चुनाव हारियो, और वो हारने के बाद और 3000 थी हारियो एमएलए रो चुनाव, जीतियो वो तो मन पक्को विश्वास तो कि गहलोत जी मन मंत्री बनाओ। तो एक बात बताओ
अटे तो 23,000 थी हार्या है, तो 23,000 थी जो हारे वो वधारे रोए के 3,000 थी हारे वो वधारे रोए? ओ बताओ जेठाजी, बताओ। 3,000 तो मुंह 3,000 वालों होतो, और हमें जो हारिया है वनारो तो मंत्री में घना जना धके बैठा है समाज में, बीजी जगह वनारो नंबर आवोत के नहीं आवोत। मुंह तो समाज में एक तो और गहलोत साहब वनिया है, पहले के जीत तो नॉन कमोटो बनाया था, गाड़ी दी थी, तो हमके तो पाका बनावा रहा था, तो वधारे कौन रोवा रहा तो बताओ। और चुनाव जीतने के बाद जब अपन ने यहाँ सम्मेलन रखा, 20-25 हजार लोगों का खाना रखा, हमेशा रखते, मैं हारता हूं तभी भी रखता हूं, तो मैं हारवा वालन क्यों यार मोटो मन मनाओ। मुझे 3 बार हारियो, 3 बार सम्मेलन बोलावे, मन कौन जो है भोजन प्रसादी कराई, हम क्या जीतन कराई, जरे में क्यों तुम खानी। तो 3,000 थी जो हारे ने वने लागे मंत्री वने हकतो तो राज आयो ने हारियो, तो दुख तो वेन। तो मैं रोआ वनती पहला तो घरवाला थे हो जे मलता रोता, तो मुंह कटे जाओ मैं थोड़ी क्यों वंदाटे, मैं माई जाता, मन ने मजबूत करता, थोड़ा घना वे तो थोड़ा घना रोए नहीं, सेट वेन पासा बारे आवता। आज जीवन री हकीकत है, ताकि कार्यकर्ता मजबूत रहे। तो इन लोगों को मैं कहता हूं थे 23 हारिया थे तो विचारे मत करो, भूलो पड़ा सुनाओ लिडियान वीतियो थोड़े और पार नहीं पड़े डेरो। आप लोगों को परेशान मत करो। क्या किया, अब ये चौधरी समाज के लिए वोट मांग रहे, उनके उम्मीदवार के साथ घूम रहे लुम्बा राम जी के साथ, मने ठा नहीं पड़ता कि क्या करे रही आई। ये पावली हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, करता राम जी चौधरी, कहां गए, कहां करता, ये करता राम जी चौधरी हमारे प्रत्याशी और भूतपूर्व एमएलए साहब की ग्राम पंचायत घर के पास में पड़ोस में रहते हैं। शुरू से कांग्रेस के व्यक्ति है, शुरू से उनके साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तो इनका गुनाह नहीं था, पर उनके घर के अंदर उनको मात दी इन्होंने वोटों में। इस बार सबने इकट्ठा होकर मजबूती से मेहनत करके हर चुनाव में मेरे साथ रहे। क्या किया, ग्राम पंचायत में बैठ के लोगों की सुनवाई कर रहे थे, और भेज के झूठा लज्जा बंका और राज करे के बाद का मुकदमा नौजवान व्यक्ति पे दर्ज करवा दिया। ये जयराम भील कहां है, जयराम का ये रहा उबो वेन कान उबो, और जयरो मोरे उसको इन व्यापारों में मनक देखना सही जी। और मंडल अध्यक्ष है सुंदा माता जी का जो हमारा एरिया है राजपुरा, वहां का मंडल अध्यक्ष। क्या किया, एक दुकान पे जाके परसों रात को इन्होंने कहा, अबे गांव में बैठा हुआ जो प्रेम है ना सबका, भले किसी पार्टी में तो भेजामारी नहीं करता, सोटे बेजरे क्यों सर कि हम क्या तो कांग्रेस जीते हैं, क्यों करो हो थे ये क्यों ना हो। हाँ, इन्होंने बेचारों ने ये कहा होगा, सीधे घर गए, जो भी नित्यक्रम आदमी रहे खावा रोपी जो भी वे वो करें हुआ जाता था। रात को पुलिस की गाड़ी आई, परसों रात को, हम अहमदाबाद थे, और गाड़ी रात को आई कि थाने चलना है, कोई काम है, तो उसने कहा बैठता हूं, बोले नहीं हमारी गाड़ी में नहीं बैठना, ये लड़के को साथ ले ले, वो थाने छोड़ देगा, फिर छोड़ देंगे, काम है। ये बड़ा आदमी, बाद में मैंने फोन की दो, इनका लड़का थाने छोड़ के आया और अंदर बंद कर दिया। मैंने पूछा, मैंने फोन लगाया, भूता जी थोड़ा नंबर ले रही है, और मारो लास्ट में कहूं पहला जनो हाथी हुए मारा थी हुए है, मारो पहला कहूं तो क्या खुद रोई रही है, थोड़ो थोड़ो भी कहूं, थोड़ो भी कहूं। तो ये इसलिए सब लोग पहले बोल लिए, और मैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, आज नहीं बोलेंगे तो संदेश जाना चाहिए, आपके लिए लंबी लड़ाई लड़नी हम सबको। ये इसको बंद कर दिया। मैंने फोन किया, थानेदार का मोबाइल स्विच ऑफ, थाने में फोन किया, 3 घंटे बाद तो उठाया, अहमदाबाद हमारी मीटिंग चल रही थी, फोन किया, संतरी वाले साहब ये तो बाजार से आ रहा था, चेकिंग कर रहे थे, और चेकिंग कर रहे थे तो पता चला कि दारू पिया हुआ, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैंने कहा किस जगह चेकिंग की, कि फलानी जगह, जबकि इस आदमी को घर से उठा के लाए। और जब 151 का सुबह जमानत देने गए, एक गरीब आदमी जो रोज कमा के खाता है, थे मोटा आदमी पकड़ो, उनके भी 151 में 50,000 की जमानत नहीं मांगते, 50,000 इस गरीब आदमी से कल मांग लिए, और नहीं तो बोले अंदर भेजते हैं। ये राण सिंह जी भोमिया राजपूत यहां बैठे, उप प्रधान प्रतिनिधि है राण सिंह जी, यहाँ ये गए और इन्होंने कहा मैं दूंगा, और इस व्यक्ति ने जो है इनके 50,000 की हैसियत का वो दिया और इनकी जमानत करा के लाए। ये भूता जी जो बोल रहे थे, अरे पास हबला मुंह बोले रही हूं, थोड़ा बोलो ठीक है, ये भूताराम जी। और अब कल मैं इसलिए कह रहा हूं मेदाराम जी, ये मेदाराम जी चौधरी बैठे हैं,
हमारे स्वर्गीय हमारे नेता पूर्व विधायक रत्नाराम जी के बहनों, ये आप सब जानते हो, सरपंच रहे, इतने बड़े मौजूद व्यक्ति है समाज के और इस कांग्रेस के, यहां क्रॉस मुकदमे दर्ज करा दिए, अन्याय किया। और बड़गांव साइड में एक चौधरी है, उसको रोज भगा रहे हैं। सुबह तो प्रचार करते हैं लुम्बाराम जी का, शाम को उस चौधरी के घर पुलिस भेजते पकड़ने के लिए। बताओ क्या ये मोती जी चौधरी बोलेगी क्या? कानाराम मुंह कह रहा तो नाम की कोई ना कोई नाम तो कही, ताकि पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहां। ऐसे दृष्टांत बताऊं, और खेद के साथ करना चाहता है मैं, यहां के पुलिस के लोग छांट के बंद करते हैं उसको, आदमी को। अरे ठेकेरी ब्रांच जो गरीब आदमी कमा रहा है तो सबकी बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस ही देख के उसके वहां जाके ब्रांच बंद कराते हैं। मैं गुजरात गया परसों पालनपुर होके, तो वहां के अधिकारी कह रहे थे कि साहब बहुत मजा आ रहा, क्यों कि साहब आपके तो ये बॉर्डर से रानीवाड़ा की तरफ से तो इतनी शराब आ रही है अभी कि मजा आ गया। बताओ नहीं कि अटा वाला तो क्वार्टर नहीं वैसे अकेले कमाल है, बक्सो ले जाओ। बताओ ये साधारण आदमी कह रहा है पुलिस की गाड़ी में जाता है, मैं नहीं कह रहा। ज्ञापन देने जाते हैं, आपने वो वीडियो देखा था, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये थानेदार साहब आपको क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये मालिक है, ये मुझे डांटेंगे, मुझे भरा बुला बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए खड़ा हूं, मेरे खुद के लिए नहीं खड़ा हूं, लोगों के लिए सब कुछ सुनूंगा। मगर ये क्या बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। कोई हत्या हो गई होगी, आशंका है, एससी के परिवार के लोगों को आशंका थी, और थाने में ज्ञापन देने गए तो बोले यहां से भगा दो नहीं तो बंद कर दूंगा, तुम थाने में आ नहीं सकते हो। मैंने कहा इनको खड़े रखो, मैं आ रहा हूं, ज्ञापन लगा के मैं इनको वहां से फ्री कर दूंगा। 144 लगी है, मेरे को भी ध्यान है, पर इनकी भावनाएं सुन लो। मैं गया उससे पहले तो उनको वहां से भगा दिया, और फिर क्या हमने भगा दिया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इन सबके सामने कहता हूं, और आप सब जानते हो मेरे को, ये लोकसभा का चुनाव है 26 तारीख, उसके बाद में कोई भी तानाशाही करेगा, कोई भी काम करेगा, क्योंकि इन सबके पांव कच्चे, ये क्या करते हैं मैं जानता हूं, कोई भी करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। वे मोती जी चौधरी, वो चौधरी साहब अपने कौन से थे जिनके 10 लाख रुपए फाइन भरवाए? दीपाराम जी चौधरी। मैंने वोट नहीं देता है, खुद के खेत के अंदर ये 4 लेन रोड जो गहलोत साहब की मेहरबानी से ये जो रोड बन रहा है ठेठ राम सिंह तक 300 करोड़ का, वो कंपनी वालों ने वहां दे रखा था। इनको पता नहीं था कि क्या क्या परमिशन उनके पास है, फिर भी खड़ी जेसीबी और उनको ले जाकर दूसरी जगह पटक दिया और फाइन पटक दिया 10 लाख रुपए। बताओ, ये तो हुई इनकी बात। और ये गरीब आदमी जो यहां नहीं है, गांव में आज भी बैठा है, सुबह मेरे पास में कम से कम 100 लोग आए थे, और यहां भी आप सब बैठे हो, जो दिन के 1000 रुपए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाके करते थे। आप बताओ आपकी क्या स्थिति है, यहां आप लोग बैठे हो, बताओ बताओ। ये पहाड़ खोद रहे हैं, ये पहाड़ खोद के ले जावे इलीगल, वो सही है, मगर एक गरीब व्यक्ति जो दिन के 1000 रुपए ले जाके घर में अपनी कमाई ले जाके देता है, उनके घर के आगे खाई खुदवा दी ताकि ट्रैक्टर लेके नहीं जा सके। उन्होंने तो मैं पहले क्यों तू, और ये सब काम करने से कहा वे आपने ध्यान से धके, चाहता तो मैं भी ये सब कर सकता था, तो मैंने नहीं किया। लोगों का मन जीतो, लोगों का मन जीतोगे और विश्वास दिलाओगे तो लोग आपको जिता देंगे। मैंने वो काम किया, नहीं हमें ये मन जीते रही, अब ये मन जीत रहे हैं, आप देख लो कैसा। और मैंने इसलिए जब भाषण शुरू किया, जब आपको एक बात कही आप सब लोगों को कि आगे पंचायत के और कई चुनाव आएंगे, जिन लोगों से जो जो वादे मैंने किए हैं वो हमेशा निभाए, आप चिंता मत करो। नगर पालिका पंचायत में एक एक वादा जो आपसे किया है वो सब लोगों से मैं निभाऊंगा, और जैसे पहले निभाता आया और आपके सामने आया वैसे वापस सामने आएगा आपके, और पहले निभाए। ये अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब पार्टी में नहीं थे, मैंने पहले ही कहा मेरे तो उम्र में बहुत बड़े पिता तुल्य है, राजनीतिक व्यवस्था अलग हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था अलग है, हम पार्टी में लाए। और मैंने कहा था, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मेरी इज्जत खराब की है, मेरे परिवार, इतने बड़े परिवार की, हमने कहा हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम पार्टी में लाए। कतरो फायदो हुआ तो आपने ध्यान है, मने हुआ कि नहीं हुआ मन में रख दो।
पर आपको पता था, हम उनको लाए। ये गहलोत साहब यहां विराजे हैं, मुख्यमंत्री थे। आते ही चुनाव आया लोकसभा का, उसके पहले जालोर आए और बोले यार मेरे कोई काम नहीं है। ये नारायण सिंह जी जब सरकार में थे और विधायक थे, हमारे गजेंद्र सिंह जी देवल साहब सीएमएचओ नहीं लग पाए। हमारा समाज का और हमारा स्वाभिमान की बात है, लगाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जालोर सर्किट हाउस में उन लोगों को मिलाया गहलोत साहब को, और कागज लेके गहलोत साहब जो पीछे बैठे उनको देते हैं, पर वो कागज उन्होंने फोल्ड करके अपनी, सर्दी का समय था, जनवरी फरवरी का, जेब में रखा बंडी में, और जयपुर जाके उसके ऑर्डर कराए। और वो 2-2.5 साल यहां सीएमएचओ रहे थे, आपको पता है। दूसरे चाहते थे उनके लोगों को लगाना, मगर उनके कहने पे लगाया केवल। ऐसे 50 उदाहरण मैं दे सकता हूं। और जब पंचायत समिति का चुनाव आया, तब कांग्रेस यहां 27 में से 22 सीटें जीती। और मेरे को कई लोगों ने कहा कि साहब गलती मत करना, ये भग जाएंगे, ये आड़े आएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, जिन लोगों को मैं पार्टी में लाया हूं मैं प्रधान बनाऊंगा। इनको बीजेपी ने धक्के देके निकाला। मेरे डेलीगेट भी संतुष्ट हुए, सारे यहां बैठे हैं, सारे ये पंचायत समिति के सदस्य, उन लोगों ने, और मैंने प्रधान बनाया। क्या किया इन लोगों ने, आप बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? फिर कहेंगे रतन देवासी बदमाश है। मैं ला रहा हूं, प्रधान बना रहा हूं, बेइज्जत करके जिस घर से निकाल रहे हैं वो यहां लाने के बाद इज्जत दे रहा हूं, प्रधान बना रहा हूं। जो काम कहा वो गहलोत साहब ने किया। मैं मारा बेकॉम कम बताया भी, मगर लोगों के 2 काम ज्यादा बताए। उसके बाद में भी अगर आप कोई स्वाभिमान ही नहीं रखना चाहो, फिर स्वाभिमान की बात करते हो, फिर क्या स्वाभिमान रहा? स्वाभिमान तो फिर छोटा आदमी क्या करेगा आपको सीख कर? क्या हम दिशा देंगे समाज को? आप लोगों को पकड़ाओगे, चलते आदमियों को जेल थाने में बंद कराओगे, तो आप क्या संदेश दोगे समाज में? अब वो भय का जमाना नहीं रहा, वो आप करते आए होंगे कि ऐसे करने से लोग डर जाएंगे। अब तो इनके बच्चे वहां देशावर में सब कमा रहे हैं और मन से इतने मजबूत है कि 10 साल सत्ता भी नहीं रही होगी, मैं हारा भी होऊंगा तो भी मेरे को छोड़ के नहीं गए और मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे। ये वो मजबूत कांग्रेस के लोग हैं। और फिर बात करते हैं ये लोग सारी। आपको पता है क्या क्या नहीं कहा मेरे बारे में चुनाव में? मैं भाषण में कह रहा हूं मेरे बड़े आदमी है, पिता तुल्य है, और मेरे बारे में जितना गंदा बोलना था बोल चुके सारे। और मैंने आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने आपको चुनाव के 1.5 साल पहले कहा था, कोई कितना ही गलत लिखे, गंदा बोले, कोई जवाब नहीं देगा। आपको लोगों के पास हाथ जोड़ के वोट मांगने। धन्यवाद है आप लोगों ने वो काम किया, नहीं तो हमारा हश्र भी दूसरा होता। और ऐसे ऐसे काम कराते, धर्म की बात करते ये लोग। धर्म में हम लोग इनसे ज्यादा आस्था रखते। उन्होंने देखिए हो जो रोज फोटो आओ, मारा तो रोज सुबह थे फोटो देखते आके रवो ने हुआ साहब आपे सर जी दर्शन किया हमें रोनी वाड़ा आवे, देखो कि नहीं देखता? पूर्णिमा आप बताओ, देखो ना रोज अनंत नहीं आता, मुझे तो रोज जाऊं। और काम क्या करते हैं? हमारे पड़ोस में जिले में पाली जिला है, जाकर साहब बैठे चुनाव लड़े, वहां से जोराराम जी कुमावत को मंत्री बने। सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री पूरी प्रदेश के होते हैं, मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। हमको खुशी हुई कि ओबीसी के व्यक्ति को बनाया है, सोच समझ के काम करेंगे। डेयरी भी उनके पास है और देवस्थान भी उनके पास है। आप धर्म की बात करने वाले धार्मिक जगहों में पंचायती करना चाहते हो पैसों के लिए। एक समाज की जहां उनके साधु संतों की, पुरखों की समाधियां हैं, जहां उनको पूजन करते हैं, उन पे छतरी बनानी है, उसको आप रुकवा देते हो। एक राजस्थान का मंत्री, मुझे शर्म आती है कि फिर काहे की धर्म की बात आप लोग करते हो? जिस धार्मिक काम को आप रुकवाते हो और आप धर्म की बात करते हो। और वही मंत्री, डेयरी के मंत्री, डेयरी में पूरी पंचायती करते हैं। मैंने मंत्री जी को कहा कि एमडी तो बाद में लगाने की बात करो, पहले यह पता करो कि 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति का नाम यहां हाजिरी में कैसे चला, और ये डेयरी में फर्नीचर था, ये सब कहां चला गया, ये पता कर लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजस्थान की डेयरी मंत्री हो। बताओ, ये ऐसे ऐसे काम ये लोग यहां कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बताएंगे ये कि कौन सी जगह में कैसे किया। इनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव नहीं है। आप लोग सावधान रहना। ये जो घूम रहे हैं ना और धूप में बता रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, ये खोई हुई जाजन को पंचायत चुनाव में जमाने की, डेयरी के माध्यम से जमाने के लिए घूम रहे हैं। आप सावधान रहना। लोकसभा तो जीता ही रहे हो, वो भी मजबूत है जिताना है, ताकि इनकी जाजम वहां बिछी हुई बिल्कुल नहीं रहे कहीं भी, इसलिए ये लोग घूम रहे। अंत में बहुत सारी बातें आपने की,
हमने तो संघर्ष किया है और आपको कह दिया 26 वोट फ्री, और उसके बाद में जो जिसको कोई भी परेशान करेगा, तानाशाही करेगा, अव्यवहारिक कानून के विपरीत जाके कोई काम करेगा और आम जन को त्रस्त करेगा, तो उसके खिलाफ धरना और अनशन होगा। और आप सब मेरे साथ बैठोगे, हम इनको एहसास कराएंगे कि आप यहां दादागिरी और बदमाशी नहीं कर सकती इस प्रजा के साथ में। और पीने का पानी अंत में, जो आज भी सुबह आप लोग सब दे रहे थे, एप्लीकेशन दी कि आप पानी नहीं पहुंचाया, लाइन घुमा दी, पानी आ नहीं रहा है, ये पानी कौन लाना चाहता था यहां? किसने किया था ये पानी का काम? 2012 में जब मुख्यमंत्री थे, 13 में सांचौर आए थे, 1500 करोड़ का बजट दिया था, काम शुरू कराया था, सरकार गई, काम बंद हो गया। वापस ही 18 में सरकार आई, जब ये जो सड़क से अभी गहलोत साहब आए, सांचौर से लेके यहां रानीवाड़ा तक और आगे जसवंतपुरा तक, ये पूरी पाइपलाइन वापस हमने बिछाई। जल जीवन में आपने बजट में घोषणा की, 300 करोड़ रुपए दिए, समय पे काम शुरू कराया, कई लोगों ने वो लाइन फिरा दी है। नल नहीं पहुंचा है, पहुंचा नल? पाइपलाइन आ रही है, पौनी आवे, सही बोल दो, नहीं आ रहा है ना? इसलिए मैंने जब 26 तारीख को ग्राम सभा हुई, तो राजस्थान सरकार का वो परिपत्र मेरे हाथ में आया 26 फरवरी वाला, और मैंने वो परिपत्र देख के ये कई लोग मेरे पे नाराज हुए। मैंने आपको पता है वीडियो जारी किया था, आपको याद है? हाँ बिल्कुल, ये मांगीलाल जी देखो, मैंने कहा था 26 तारीख को ग्राम सभा है। मांगीलाल जी આવી रही तो खुद माथे उपाड़े लेने आई थे, वोटों के बाद देखो माथे उपाड़ लेने आई। मैंने आपको कहा था कि ग्राम सभा में सब जाना और ये धीरे से प्रस्ताव लेंगे कि जल जीवन का काम पूरा हो गया है, हमको एनओसी दो, पाइप लगेंगे नहीं, पैसा उड़ जाएगा। गांव वाले जाके विरोध दर्ज कराना। हमारी सब पंचायतों पे लोगों ने जाके विरोध दर्ज कराया कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, आप प्रस्ताव मत लेना, ये कागज जिंदगी भर आप लोगों के काम आएगा। और मैंने कलेक्टर साहब को सब भेज दिया, आपकी अर्जी जो आ रही है ना वो सारी इकट्ठी करके, कि ये कागज भेज रहा हूं, आपके पास रखना, 26 तारीख के बाद आप चेक कराओ, जहां काम सही है वहां पेमेंट कराना, और जहां पानी नहीं पहुंचा है, पाइपलाइन नहीं लगी है, नल नहीं लगाए, वहां पेमेंट नहीं होगा। और पेमेंट कर दिया तो इस रानीवाड़ा से सांचौर तक हम 1000 गाड़ियां लेके वहां कलेक्ट्रेट पे आके धरने पे बैठ जाएंगे, लोगों को प्यासा नहीं रहने देंगे। और जो अशोक गहलोत जी ने पैसा दिया हमारे लिए सरकार का, वो पैसा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये निवेदन करते हुए आप अंत में एक निवेदन, अंतिम निवेदन जो है वो वैभव जी के लिए। नौजवान व्यक्ति है, लोग तरह तरह की बात करेंगे, किसी में जानना नहीं। ये हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कुंभ, धर्मसभा, सम्मेलन आज यही है। और यहां से जाएंगे फिर कोई बात ना तो पूछनी है, ना करनी है, ना सुननी है गलत बात कानों में। जिस तरीके से आपने ध्येय रखा था, जिसने आपका साथ दिया है, उसको अवेयर के रखेंगे और खूब मौके देंगे। और इस चुनाव में 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद, 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद आप सब लोगों को मैं जो भी व्यवस्था कहां का कैसे घूमना है वो अपन मीटिंग करके कर देंगे। एक दिन 1 घंटा जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर हमारा सांसद यहां से जीत के जाता है, वैभव जी जीत के जाते हैं, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं। लोग कोई कह भाई जीते आज घरों 9 में सही जाए, अपने सरपंच बने गांव में ही नहीं जाना, सरपंच भी ठाओ जरी कहो तो हो कि यार फलाना परिवार है, ठीक है, પછી ભીખ જીન हो जाए क्यों के मेदाराम जी बनावे क्यों के, ये राधे श्याम रत्नाराम जी के पोते बेटे, ये इनको क्यों कहते हैं? सब लोग एक एक का नाम मैं गिना सकता हूं, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, कहने का मकसद ये है कि व्यक्ति के पीछे खुद का और उसका भी बड़ा नाम किसी का होता है ना। तो दिल्ली में कौन ने औक ने हो जे दे मनक कि नहीं यार गहलोत साहब के पुत्र है, सांसद बन के आए, बात सुनते हैं क्या है। तो वो एमपी रही, नीचे में जेड़ा था वे आप लोग जीवता करें एमएलए बनाया रहा है पासा, अटे के खिलाफ लड़नो है। वैभव जी ने भी बोला भाई लड़वा हरू, नीरज जी है एमपी राज्यसभा में, बोलो वरे का सही है। जालोर जिला में, जालोर सिरे में 1 सीट कांग्रेस जीतती थी, आज 3 एमएलए हो गए, जो हारे वो भी मजबूत लोग है। एक राज्यसभा में एमपी, एक लोकसभा में आप भेजोगे, अंति वधारे का सही है बताओ? थोड़ा करो तो है दबी, ये जो ट्रैक्टर ने मुंडकोन घाली
એ सब दुविधा मैं दूर करी और थे तो एक काम करो पर वो मशीन वालों वोट वालों दबावे 26 तारीख को। और मैं आपने विश्वास दिलाऊं, बहुत सज्जन व्यक्ति है, राजनीति में वो भी खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं लोगों के बीच में रहूं। मुंह भी नवो आया तो जरे या नया नया आया था, तब पहली बार चुनाव लड़ा तो मैं भी 26 साल का था। गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ा, कम वोटों से हारा, फिर भी 5 साल जम के रहा। भगाने वाले भगाना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी कह रहा हूं, चुनाव हारे जीते सुख दुख ले जानो भाई वंदाड़े भगवान ले जाई थे तो कोई नहीं करे के अठे थोड़े माते अठे से उबाव में थोड़े होमे कटे जावा, कटे नहीं जाओ। अब बदमाशियां करना बंद करो। खुदरा पग देखो केड़ा है, पहला क्या काम आप करते हो। अच्छा है, भगवान ने हमको संस्कार दिए कि हम मंदिरों के भंडारे खोल के जो है वो अपना काम नहीं चलाना चाहते। कार्यकर्ता थी हो रहा है 1000 रुपया डीजल मंगवा रहे आज नोमजे में तो रही के कम से कम कार्यकर्ता थी पिया मोंगिया। कोई यूं तो नहीं के भंडारा खोलने लीधा। सुखी है भगवान मन ठीक राखिए। अने हारू गहलोत साहब ने एक बार आप लोग सब देखो मनती है साक्षी राखे ईश्वर में कहो जना मर्जी नहीं है तो हाथ नीचो कर जो, कोई वादो नहीं, मैं बीजो हो जाइए, बीजू तो क्या करो। तो जो भी है हाथ ऊंचो करें, बे हाथ ऊंचा करें, ताली बजाएं, विश्वास दिलाओ कि आप सब लोग बहुत मजबूती से ढंग से काम करोगे, अच्छी तरह से करोगे और हम वैभव को कामयाब करके भेजेंगे। और बाकी आप चिंता मत करो, मैं यहां हुई, ये जो सुबह लोग आए थे, जो गरीब आदमी मेरे को कह रहे थे कि साहब हाथ जोड़ो, हमें तो ट्रैक्टर कोई कराओ, मैं आपको वचन देके जाता हूं इस मंच पे, आप तो जम के 26 तारीख को मेहनत कर दो और उसके बाद में अगर आपको गलत बताते कुछ नहीं करने देंगे तो ये जितना गलत कर रहे हैं उनके सामने जाके मैं बैठ जाऊंगा वहां खाट लगा के, ये मैं आपको वादा करके यहां से जा रहा हूं। तो इनकी भी नहीं चलने दूंगा यहां एक भी। इसीलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे प्रमुख गांव के कार्यकर्ता है, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, जो बूथ पे बैठते हैं, जो बूथ पे व्यवस्था करेंगे, आप सब लोग आज यहां आयो, मेहरबानी राखजो, मारी भी इज्जत राखजो। राजनीति है केड़ी बातों वे के घना दौरा तो जीवी आओ, पासा टूपो मत कराओ जो वो इस आपने निवेदन करूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।